हे यू गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 365 डेज मूवी को। क्या आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी है? वो इसके सामने फीके नजर आते हैं। एक गैंगस्टर मसीमो जो एक लड़की लॉरा को एक बीच में देखता है और तुरंत ही पसंद आ जाता है। वो उसे किडनैप करके 365 दिन देता है उसके प्यार में पड़ने के लिए। कहानी मेनली इन्हीं दोनों की है। इस दौरान क्या क्या होता है, क्या लॉरा उसके प्यार में पड़ती भी है तो उसके बाद उसके अंजाम क्या होता है, ये सब हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी मेनली फेमस है इसके बहुत सारे बोल्ड सीनों की वजह से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें पूरी स्टोरी जानने के लिए। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो प्लीज। तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले हम मसीमो के डैड को कुछ लोगों के साथ मीटिंग करते देखते हैं। वो लोग कुछ लड़कियों को किडनैप कर लिया था और कंट्री से बाहर ले जाना चाहते थे प्रोस्टिट्यूट के धंधे के लिए, लेकिन उन्हें बाहर ले जाने में दिक्कत हो रहा था। तो वो लोग मसीमो के डैड के पास आया है। मसीमो के डैड इटली के सिसिली आइलैंड के एक फेमस गैंगस्टर परिवार के हेड है, तो वो इन लोगों की मदद बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि ये उनके उसूल के खिलाफ है। उसी वक्त मसीमो दूरबीन से एक लड़की लॉरा को देख रहा था और पहले ही नजर में मसीमो को लॉरा पसंद आ जाता है। तभी मसीमो के डैड आता है और उसे बोलता है वो लोग बहुत घटिया है, लेकिन फिर भी वो हमारे काम आ सकते हैं। मसीमो लॉरा को देख रहा था। ये नोटिस करने के बाद डैड मसीमो को सावधान रहने को बोलता है। वो बोलता है सुंदर औरतें आंखों के लिए स्वर्ग है लेकिन आत्मा के लिए नर्क। डैड मसीमो को सीरियस होके जिम्मेदारी लेने को कहता है क्योंकि आगे चल के ये सब उसका ही होगा। तभी मसीमो के डैड को कोई दुश्मन गोली मार देता है। गोली मसीमो को भी लगता है। उसके डैड फौरन ही मर जाता है, लेकिन मसीमो बच जाता है। अब 5 साल बीत गया है। मसीमो सैन फ्रांसिस्को में कुछ अकाउंटेंट्स के साथ मीटिंग कर रहा था। वो उन्हें बताता है उसके डैड के मरने के बाद मसीमो को कंपनी में सिर्फ 12% की हिस्सेदारी ही मिलेगा, लेकिन मसीमो को सारे पैसा 10% इंटरेस्ट के साथ चाहिए था। वो उन लोगों के प्राइवेट अफेयर्स के सबूत उन्हें देके ब्लैकमेल करता है और बोलता है ये न्यूज अगर पब्लिक हुई तो तुम्हारी कंपनी में शेयर इतने गिर जाएंगे कि कौड़ियों में उन्हें खरीद सकूं और तब तुम लोगों को मैं फायर कर दूंगा। सब डर जाते हैं और उसके बाद से एग्री कर लेता है। हम समझ पाते हैं 5 साल पहले जो मसीमो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, अब बिजनेस को लेकर कितना मेंटली स्ट्रांग बन चुका है। इसी टाइम दूसरी जगह लॉरा भी मीटिंग कर रहा था। उसकी कंपनी में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसके कॉलीग उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल देता है, लेकिन लॉरा भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है। वो अपने ऊपर लगा सारे ब्लेम गलत साबित कर देती है और अपने जॉब को बचा लेती है। फिर लॉरा घर आती है। वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन बॉयफ्रेंड मना कर देता है क्योंकि वो थक गया था और बोलता है जल्द ही हम छुट्टी पे चलेंगे। ठीक है, तो लॉरा खुद ही अपने आप को खुश करती है। अगले सीन में हम देखते हैं लॉरा उसके बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने सिसिली आइलैंड आया है। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी एक बड़ा सा शैंपेन का बोतल आता है, लेकिन उन लोगों ने ये ऑर्डर नहीं करा था। किसी ने उन्हें ये गिफ्ट करा था। लॉरा फिर वॉशरूम जाने के लिए निकलती है, जहाँ वो मसीमो से टकराती है। शायद वो बोतल मसीमो ने ही भेजा था। नेक्स्ट सुबह लॉरा और उसकी फ्रेंड ओल्गा पुल के पास चिल कर रहे थे। तभी लॉरा बोलती है उसकी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रहे हैं। उसके बॉयफ्रेंड हमेशा फोन पे ही पड़ा रहता है। मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और आज भी मेरे बिना ही वो बाहर घूमने चला गया। फिर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो लॉरा गुस्सा होके वहां से निकल जाती है। रात में लॉरा अकेली रोड पे चल रही थी, तब उसका किडनैप हो जाता है। उसकी जब आँख खुलती है तो एक बड़े से कमरे में खुद को पाती है। वो बाहर जाने के लिए हर तरफ भागती है और एक कमरे में खुद की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई देखती है। फिर मसीमो उसके पास आता है। लॉरा उससे पूछती है मैं यहाँ क्यों हूँ, तुम कौन हो, मुझे यहाँ पे क्यों रखा है। फिर मसीमो बोलना शुरू करता है। वो बोलता है 5 साल पहले मैं तुम्हें एक बीच में देखा। कुछ ही देर बाद मेरे डैड को गोली लगा और वो मर गए। गोली उनके शरीर होते हुए मुझे लगा। मेरे को लगा मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा और तब से रोज मैं तुम्हें सपनों में देखता रहता हूँ। मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ दिन पहले तुम्हें एक एयरपोर्ट पे देखा। लॉरा बोलती है मैं कोई चीज नहीं, तुम मुझे किडनैप करके ये नहीं सोच सकते मैं तुम्हारी हूँ। मसीमो कहता है मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने का मौका दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपनी मर्जी से मुझे प्यार करो। लॉरा बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे परिवार है, दोस्त है, मेरी एक जिंदगी है, मुझे तुमसे प्यार करने की कोई जरूरत नहीं। फिर मसीमो उसको कुछ फोटो दिखाता है जिससे हम समझ पाते हैं उसके बॉयफ्रेंड का बाहर चक्कर चल रहा था।
मसीमो बोलता है, तुम्हारे पास 365 दिन है, मैं सब कुछ करूंगा जिससे तुम मुझसे प्यार करो। 1 साल में अगर तुम्हारा मन नहीं बदला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन लौरा ये नहीं मानती और भागने लगती है, लेकिन मसीमो उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे उकसाना मत, मैं शांत नहीं रहता। फिर मसीमो के आदमी इम्पोर्टेंट काम के लिए मसीमो को ले जाता है। फिर हम मसीमो को बेसमेंट में देखते हैं। वहाँ एक आदमी को बंद करके वो रखा था। मसीमो कहता है, तुम अगर मुझे लूटा होता तो भी मैं शायद तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम लड़कियों को वैश्यालय में बेचा है, तुम हमारे परिवार के नाम खराब किया है। उस तरफ लौरा वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो बाहर आती है, तभी मसीमो उस आदमी को मार रहा था। ये देखकर लौरा बेहोश हो जाती है। अगली सुबह लौरा जब उठती है तब मसीमो कहता है, तुम्हें वो नहीं देखना चाहिए था, लेकिन वो आदमी ये डिजर्व करता है। वही घटिया आदमी था जो सबको धोखा दिया था। लौरा फिर अपने फोन और लैपटॉप मांगती है। मसीमो कहता है, जब सही टाइम होगा तुम्हें मिल जाएगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे आदमी डोमिनिको तुम्हारे साथ रहेगा, वो मदद करेगा। लौरा के नाश्ता होने के बाद मसीमो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, फिर शॉपिंग कराता है। उस बीच लौरा 2 पुलिस वाले को देखकर मदद मांगती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करते। फिर मसीमो आके बोलता है, अगले 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, तो जितने जल्दी तुम ये एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा, और मैं तुम्हें बिना तुम्हारी परमिशन नहीं छूऊंगा, तो डरो मत। लौरा कहती है, मुझे मेरा लैपटॉप और फोन चाहिए। फिर रात में वो दोनों डिनर कर रहे थे। लौरा अब थोड़ी कंफर्टेबल होती है। फिर मसीमो से पूछती है, अगर मैं 1 साल तक यही रही तो मुझे जानना चाहिए तुम कौन हो, करते क्या हो। मसीमो कहता है, तुम्हें उतना ही जानना चाहिए जितना जरूरत हो। मेरे बहुत सारे कंपनी, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब है, बाकी जानना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। रूम में आके लौरा को उसके लैपटॉप और फोन मिल जाती है। वो अपनी मॉम को कॉल करके टेंशन ना करने को बोलती है और बोलती है, सिसिली में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। फिर सुबह जब लौरा उठती है तो नोटिस करती है मसीमो उसके पास ही सो रहा था। फिर मसीमो को टीज करने के लिए लौरा उसके सामने ही नहाता है। मसीमो ने कहा था लौरा जब तक नहीं बोलेगी तब तक वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होगा, तो लौरा उससे बहुत चिढ़ाती है। मसीमो चीर के कहता है, मुझे उकसाओ मत वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर मसीमो प्राइवेट जेट से बाहर जा रहा था तो लौरा को भी ले जाता है। वो मना कर रही थी तो उसे बांध कर ही ले जाया जा रहा था। मसीमो को एम्बैरेस करना लौरा का मिशन बन जाता है। वो जब अपने भाई से बात कर रहा था तब लौरा वहाँ आके अजीब तरीके से आइसक्रीम खाती है और फाउंटेन में सबके सामने नहाती है। मसीमो इससे बहुत चिढ़ जाता है। रात में लौरा मसीमो के कमरे पे जाता है, तब मसीमो कमरा लॉक कर देता है और उसे जबरदस्ती बांध देता है और बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या मिस कर रहे हो। एक लड़की को फिर अंदर बुलाता है और इंटीमेट होता है, लौरा को जेलस फील कराने के लिए। फिर कुछ देर बाद लौरा को लेकर एक क्लब में जाता है। मसीमो को फिर से एम्बैरेस कराने के लिए लौरा एक छोटी सी ड्रेस पहनती है और क्लब में दूसरे एक आदमी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। कुछ देर बाद वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मसीमो को गुस्सा आता है और उस आदमी पे गोली चला देता है। अगले दिन मसीमो के एडवाइजर मारियो बोलता है, तुमने उस आदमी को मार के 2 पावरफुल परिवार के बीच जंग शुरू कर दिया है। उस लड़की को वापस भेजो और एना से माफी मांगो। तभी लौरा वहाँ आती है। वो बोलती है, माफ करना, मुझे नहीं लगा था इतना कुछ होगा। तो मसीमो कहता है, तुम अगर क्लब में इतने छोटे कपड़े पहनकर ना जाती तो कुछ नहीं होता। तो लौरा गुस्से में जाके समुद्र में छलांग मार देती है, लेकिन मसीमो उसे बचा लेता है। लौरा को जब होश आता है मसीमो कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लौरा रियलाइज करती है मसीमो उससे बहुत प्यार करता है और वो भी राजी हो जाती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और कुछ दिन बोट में ही साथ बिताता है। फिर वो लोग एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ डांस करते हैं। फिर एना वहाँ आती है जो मसीमो के एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो मसीमो को बोलती है, मैं उसे मार दूंगी, तुमसे तुम्हारा सबसे कीमती चीज छीन लूंगी जैसा तुमने किया था, और वहाँ से चली जाती है। लौरा पूछती है, ये कौन थी? तो मसीमो कहता है, मेरे एक्स गर्लफ्रेंड। जिस दिन तुम सिसिली आए उसी दिन मैंने ब्रेकअप कर लिया। तुम्हारी फोटो मेरे कमरे में बहुत दिनों से है। एना को भी सब पता है, लेकिन उसे नहीं लगी थी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर वो दोनों घर चले आते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर मसीमो बोलता है, तुम्हें अपने परिवार से मिलना था ना, तो उसे टिकट बुक करा देता है और वहाँ से जाते टाइम मसीमो लौरा को बोलता है, आई लव यू। फिर लौरा अपने देश पोलैंड आ जाती है। फिर उसकी फ्रेंड ओल्गा से मिलती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है मसीमो के बारे में। वो बोलती है, मुझे उससे प्यार हो गया था, फिर वो मुझे वापस क्यों भेजा, और उदास हो जाती है। तो ओल्गा उसे ठीक कराने के लिए बाहर ले जाती है, सैलून में मैसेज कराती है और हेयर कट और कलर कराती है और फिर एक पब में जाती है। वहाँ उसके एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलता है
और पिछले बातों को भूल के नई तरह से शुरुआत के लिए बोलता है और उसके पीछे पीछे लॉरा के घर तक चला आता है। लॉरा उसे चले जाने को कहती है, लेकिन वो जा नहीं रहा था। घर में मैसिमो पहले से ही आ गया था, तो फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड चला जाता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। फिर लॉरा नोटिस करती है मैसिमो के चेस्ट पे गोली की निशान है। मैसिमो कहता है ये कुछ नहीं, मैं सब संभाल लिया। लॉरा कहती है मुझे 365 दिन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे प्यार है। सुबह मैसिमो कहता है मुझसे शादी करोगी, और लॉरा अपने हाथ में एक रिंग नोटिस करती है। लॉरा हाँ कह देती है। फिर लॉरा के एक फ्रेंड के शादी पे वो मैसिमो को भी ले जाती है, जहाँ मैसिमो लॉरा के पेरेंट्स से मिलता है। वो लोग मैसिमो से पूछता है तुम क्या करते हो, तो मैसिमो बोलता है मैं एक गैंगस्टर हूँ, लेकिन उसके पेरेंट्स बिलीव नहीं करते और हंस देते हैं। फिर लॉरा मैसिमो के साथ सिसिली चली आती है। मैसिमो नहीं चाहता किसी को उसके काम के बारे में पता चले, तो शादी पे वो किसी को बुलाने की इजाजत नहीं देता। शादी सिसिली पे ही होगा। लॉरा अपने पेरेंट्स को भी नहीं बुला सकती थी, लेकिन फ्रेंड ओल्गा को बुलाना चाहती थी क्योंकि वो मैसिमो के बारे में सब कुछ जानती थी। तो मैसिमो मान जाता है। फिर लॉरा मारियो को बोलती है तुम मुझे शायद पसंद नहीं करते, तो मारियो कहता है मुझे तुमसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे परिवार में बहुत गड़बड़ हुआ है। फिर लॉरा ओल्गा को लेने एयरपोर्ट जाती है। फिर वो दोनों वेडिंग शॉपिंग करती है और आते टाइम गाड़ी पे मैसिमो को फोन करती है और बात कर रही थी। तभी दूसरी तरफ मैसिमो के एडवाइजर मारियो को जानकारी मिलती है लॉरा की जान खतरे में है। वो मैसिमो को कॉल करता है, लेकिन फोन बिजी था। वो फौरन ही घर की तरफ भागता है और मैसिमो को जाके कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुका था। लॉरा के फोन डिस्कनेक्ट हो गया था और कॉल नहीं लगता। लॉरा की गाड़ी एक टनल पे जाती हुई दिखती है, लेकिन टनल से बाहर नहीं आता। मैसिमो को लगता है उसने लॉरा को खो दिया है और रोने लगता है। उस तरफ टनल के बाहर हम पुलिस की गाड़ी देखते हैं, यानी कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या ये हम नहीं जान पाते क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी शायद हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। तो ये थी 365 डेज मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करो यार। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप नेक्स्ट किस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।